दुनिया के तमाम देशों में एक बार फिर कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में कोरोना के 11 लाख से ज्यादा केस सामने आए। इतना ही नहीं, इस दौरान 2,917 लोगों ने महामारी के चलते अपनी जान भी गंवाई। दुनिया के सबसे प्रभावित देश की बात करें तो साउथ कोरिया में अभी सबसे ज्यादा केस मिल रहे हैं। कोरिया में पिछले 24 घंटे में 3.34 लाख केस मिले। यहाँ पिछले 3 दिनों में करीब 11 लाख से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए जा चुके हैं। उधर चीन में एक बार फिर कोरोना से हालात बेकाबू हैं। ऐसे में कई जगहों पर नई प्रतिबंधों का ऐलान किया गया है। साउथ कोरिया में 20 मार्च को कोरोना के 3,34,708 केस मिले। वहीं 19 मार्च को 3,81,329 केस दर्ज किए गए। 18 मार्च को 4,07,017 केस मिले। यहाँ पिछले 3 दिन में करीब 900 से ज्यादा लोगों की जान गई। साउथ कोरिया में अब तक 95,82,815 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 12,757 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या भारत में आएगी कोरोना की लहर? क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? दुनिया भर में भले ही कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में भविष्य में आने वाली कोरोना की लहरों के गंभीर प्रभाव होने की संभावना नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन और नेचुरल इम्यूनिटी के चलते आने वाले समय में कोरोना की लहरों का गंभीर प्रभाव होने की संभावना नहीं है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कोरोना के केस और डेथ केस कम हुए हैं। ऐसे में सरकार को अनिवार्य मास्क में ढिलाई देने पर विचार करना चाहिए। भारत में सोमवार को कोरोना के 1,549 केस दर्ज किए गए। वहीं 31 लोगों की मौत हुई। देश में अभी 25,106 एक्टिव केस हैं। एम्स के एक्सपर्ट और कोवैक्सीन ट्रायल के प्रमुख डॉक्टर संजय राय ने कहा, SARS-CoV-2 एक आरएनए वायरस है, इसमें म्यूटेशन होना तय है। उन्होंने कहा, अभी तक 1,000 म्यूटेशन हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 5 वेरिएंट ने चिंताएं बढ़ाई हैं। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।